हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं कुमार राजू। आज की क्लास में हम लोग जो एडवांस सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पल्स मोमेंटम पे बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल एम कोलाइड विद अ रफ वॉल। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रफ वॉल है। क्लियर है बात। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू गिवन है। एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पे एंगल थीटा जो है अच्छा ठीक है, ये वाला एंगल जो है ध्यान से समझिएगा। एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द बॉल इफ आफ्टर कोलिजन द बॉल मूव विथ एन एंगल अल्फा। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये अल्फा एंगल पे मूव करता है। ठीक है, विद द नॉर्मल, विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया है ना, with the normal to the wall and the coefficient of restitution is E. coefficient of restitution E given है इसमें। then the find the reflected velocity V। तो ये जो reflected velocity है वो भी हम लोगों को find करना है of the ball just after collision, just after collision। तो देखिए सबसे पहला काम, ऐसे जब भी आपको ऐसा टाइप का प्रॉब्लम मिले तो बेसिक काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम आप उसका कंपोनेंट कीजिए। उसका क्या कीजिए, जो भी वेलोसिटी उसका कंपोनेंट कर लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस में। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे देखिए कि ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब ये वॉल से टकराएगा तो ये इंपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, है ना। तो ये जो इंपल्सिव फोर्स जो होगा, यदि फ्रिक्शन नहीं रहता तब तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही क्या हो जाता है, इंपल्सिव फोर्स हो जाता है। लेकिन ये रफ सरफेस है तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, दो जो है यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स लगेगा। अच्छा, जिनको इंपल्सिव फोर्स के बारे में नहीं पता है, बेसिक सा बात आप समझिएगा। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा फोर्स जो कि क्या हो, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉलर जो है बॉल फेंका और बैट्समैन जो है सिक्स लगाया, तो जो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट होता है तो वो क्या हो गया, बैट जो है बॉल पे क्या किया, बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट जो है जनरेट किया, बहुत ही ह्यूज फोर्स जनरेट किया। तो इसको हम लोग इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। खैर, बहुत सारे बच्चे जो जे एडवांस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सब ये बेसिक बात पता होगा। ठीक है, तो जो इंपल्सिव फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, या एफ इंटू डी टी भी हम लोग लिख सकते हैं, एफ इंटू डी टी लिख सकते हैं। क्लियर बात। तो पहले ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो इंपल्सिव फोर्स है वो दो इंपल्सिव फोर्स है। अब कैसे दो इंपल्सिव फोर्स है, एक तो देखिए यहाँ पे, एक तो जब बॉल इससे टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो जब बॉल इससे टकराएगा, जब बॉल से टकराएगा तो आप ध्यान से समझिएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगा, या लाइन ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। और एक बात मैंने बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को किसके अलोंग लगाना होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, जो कि क्या होता है, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है ना। तो सबसे पहला काम आइए हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसका कंपोनेंट हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यदि इसका हम लोग कंपोनेंट यदि करेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। देखिए ये वाला एंगल अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो इस u का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos अल्फा, और ये वाला हो जाएगा u sin अल्फा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत। अब सिमिलरली इस v का भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकली अपवर्ड और एक इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल बीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब देखिए इस v का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos बीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बोलिए कितना हो जाएगा, अपवर्ड वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना, एक मिनट।
देखिए इसका अपवर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस v का, इधर v cos बीटा हो गया, इधर कितना हो जाएगा v sin बीटा हो जाएगा। हाँ देखिए इसका ये अपवर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये v cos बीटा, तो ये कितना हो जाएगा v sin बीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें? तो यानी जैसा कि और एक और बेसिक जो इंपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है F इंटू डेल्टा टी, है ना। और ये इंपल्सिव फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में आप पढ़े भी होंगे, है ना। तो यानी इसका मतलब ये जो होता है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यानी ये डेल्टा पी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा एक काम और कर लेते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में क्या होगा नेगेटिव, जनरली इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, हम लोग इधर पॉजिटिव मान लिए हैं, ठीक है, इधर नेगेटिव मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं। जब ये जिस समय ये कॉन्टेक्ट में आएगा तो बॉल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो इंपल्सिव फोर्स हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्सिव फोर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन का जो इंपल्सिव फोर्स होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा। तो एक तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, n इंटू डी टी इज इक्वल टू, तो n इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्सिव फोर्स हो गया जो कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यानी इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बताइए। अब ये नॉर्मल, ये इस डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन का जो इंपल्सिव फोर्स है वो इस डायरेक्शन के लोग, तो इस डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम होगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा एम वी, ये फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना v cos बीटा। तो यानी क्या लिखेंगे हम लोग m v cos बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, माइनस, तो इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव माने थे, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस, और इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग m u cos बीटा, u cos सॉरी अल्फा है, u cos अल्फा। अब ये माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। तो हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब फ्रिक्शन फोर्स का जो इंपल्सिव फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का इंपल्सिव फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस म्यू इंटू क्या लिखेंगे, म्यू एन इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा तो हम लोग इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन, फ्रिक्शन किधर लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम हम लोग लिखेंगे m v साइन बीटा, और माइनस हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा m u साइन अल्फा, m u साइन अल्फा। क्या इसमें किसी को डाउट है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, काम और कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन एन डी टी का वैल्यू तो यही रहा, यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू इंटू यानी इसका जो वैल्यू इंटीग्रेशन एन डी टी का वैल्यू कितना है, ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म। क्या इसमें किसी को डाउट है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो माइनस म्यू इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एम वी कॉस बीटा प्लस एम यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो गया कितना एम वी साइन बीटा और माइनस एम यू साइन अल्फा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। तो हम लोग इसको अभी फिलहाल इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब हम लोग फर्दर आगे क्या करते हैं, देखिए हम लोगों को भी निकालना है, हम लोगों को क्या करना है, ये वाला वेलोसिटी चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं।
तो एक और इक्वेशन का हमको जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो एक और इक्वेशन हम लोग ई वाले इक्वेशन से हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या है, ई इक्वल टू क्या होता है बोलिए, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, बोर्ड थोड़ा साफ नहीं कर देते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें। तो एक और इक्वेशन हम लोग कहां से ले आएंगे, ई वाले यानी इक्वेशन से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले इक्वेशन से हम लोग एक और इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहीं पे लिखते हैं, हम लोग ई इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस प्रॉब्लम में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ई ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की यदि हम लोग बात करें तो देखिए किस वेलोसिटी से, लाइन अलोंग किधर, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो देखिए v cos बीटा से ही क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है। तो यानी इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, v cos बीटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो अप्रोच कर रहा है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो वॉल के अलोंग, ये वॉल है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो अप्रोच कर रहा है वो किससे अप्रोच कर रहा है, u cos अल्फा से, यानी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, u cos अल्फा। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो हम लोग यहां से फर्दर क्या क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v cos बीटा, v cos बीटा इज इक्वल्स टू e टाइम्स u cos अल्फा, क्या इसमें किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन बी मान लेते हैं इसको, ठीक। अब देखिए हम लोग फर्दर आगे क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो इक्वेशन ए है इसको हम लोग यूज करते हैं, इक्वेशन ए को। अच्छा नोटिस कीजिए, इसमें देखिए यहां पर भी v दिख रहा है हम लोग को, और इसमें यहां पर भी v दिख रहा है हम लोग को, है कि नहीं। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहां से हम लोग cos बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बोलिए cos बीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो cos बीटा को लिख सकते हैं EU cos अल्फा अपॉन यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v। कोई दिक्कत वाली बात, ये cos बीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन ए, ध्यान समझिएगा सब लोग, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो पहला वाला इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा सभी लोग। पहले वाले इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं माइनस म्यू, और ब्रैकेट में क्या है, mv cos बीटा, अच्छा ध्यान समझिएगा, cos बीटा का जो वैल्यू है हम लोग निकाल चुके हैं, cos बीटा का वैल्यू। तो cos बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। cos बीटा का वैल्यू कितना है बोलिए, mv इंटू कितना हो जाएगा, cos बीटा। तो cos बीटा का वैल्यू कितना है बोलिए, EU cos अल्फा अपॉन v। क्या इसमें किसी को डाउट है, प्लस mu cos अल्फा प्लस mu cos अल्फा। तो यहां हम लोग क्या किए, सिंपली cos बीटा का वैल्यू पुट कर दिए इसमें, इज इक्वल्स टू, और इधर क्या आ गया हम लोग को, इधर क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है हम लोग को m। अच्छा एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इधर से माइनस भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं काम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग उल्टा करके लिख लेते हैं, यानी mu sin अल्फा, और ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस mv sin बीटा। तो यहां से हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें एक चीज आप नोटिस कीजिए, इसमें कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है, m
m, या इसमें भी m कॉमन ले लिए, दोनों साइड कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग और कुछ कट रहा है, और हाँ यहां से भी से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप ध्यान समझिएगा, म्यू से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ओवरऑल यदि म्यू से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू यू कॉस अल्फा अब प्लस म्यू यू कॉस अल्फा। अच्छा नोटिस कीजिए, म्यू इसमें भी, म्यू तो खैर कॉमन ले ही लिए हम लोग, आप एक चीज नोटिस कीजिए, यू कॉस अल्फा इसमें भी दिख रहा है, यू कॉस अल्फा इसमें भी दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे देखिए यू कॉस अल्फा इसमें भी है, और ध्यान दीजिए यू कॉस अल्फा इसमें भी है। तो यानी इसका मतलब क्या कॉमन आ गया, म्यू तो कॉमन था ही, म्यू तो बाहर है ही, और यू कॉस अल्फा यू कॉस अल्फा हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो आप नोटिस कीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू यू कॉस अल्फा, म्यू यू कॉस अल्फा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ ई बचा, और प्लस यहाँ पर यू कॉस अल्फा कॉमन ले लिया हम लोग, तो यहाँ क्या बचा, वन, यू कॉस अल्फा कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, वन बचा। क्या इसमें किसी को डाउट है, इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ क्या आ गया, यू साइन अल्फा, और माइनस यहाँ क्या बच गया, माइनस भी साइन बीटा। क्या यहां तक किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग को भी फाइंड आउट करना था, है ना, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी साइन बीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए हम लोग, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा, और ये उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस म्यू यू कॉस अल्फा, और ब्रैकेट में क्या कितना आ जाएगा, e प्लस 1 आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से हम लोग भी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो देयरफॉर भी इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए। तो अच्छा इसमें एक और चीज नोटिस कीजिए, इसमें और क्या कॉमन आ रहा है, जिसमें देखिए u भी है, यहाँ भी u भी है, तो u तो कॉमन है ही यहाँ पे, तो u हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, u कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस u कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा, म्यू, क्या बचा यहाँ पे, म्यू, यहां देखिए क्या बच गया, म्यू, u कॉमन ले लिए, तो म्यू कॉस अल्फा, और ब्रैकेट में e प्लस 1, ये बच गया। तो देखिए यही चीज, यही हम लोगों से पूछा गया था, तो इस प्रॉब्लम का यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी हम लोगों से यही भी पूछा गया था इस प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत वाली बात? तो चलिए अगले क्लास हम लोग नेक्स्ट फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।